दोस्तों आप सभी के सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है जो कि वर्गमूल के चैप्टर का है, स्क्वायर रूट के चैप्टर का ये प्रश्न है। सीजीपीएससी प्री 2021 में सेम ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। ये जो वैरायटी आपके सामने लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को करने का एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। दो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। यहां पर ये प्लस वाला चल रहा है प्रश्न और यहां पर ये माइनस वाला चल रहा है। इन प्रश्नों को कैसे बनाना है, जैसे रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, ये चल रहा है, कहां तक जाएगा? अनंत तक। यहां पर रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12, ऐसे चलते चलते ये अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या टिक करना है, स्टैंडर्ड प्रश्न ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से क्या करना है ऐसे प्रश्नों के लिए, जो डेटा आपको दिया रहेगा, जो भी डेटा आपको प्रश्न में दिया रहेगा, उसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और अंतर 1 हो। वापस से बोल रहा हूं, जो नंबर आपको प्रश्न में दिया रहेगा उसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ देना जिनको गुणा करने पर यह नंबर प्राप्त हो जाए और जिनका अंतर 1 हो। जैसे यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने जिसमें डेटा है 12। अब 12 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 12 आए और उनका अंतर 1 हो, तो वो नंबर्स आप आराम से सोच पाएंगे 4 और 3। तो 12 को मैं इन दो नंबर्स में ऐसा तोड़ दिया 4 और 3 में। यहां पर भी वही काम करिए, माइनस वाले प्रश्न में भी जो नंबर दिया रहेगा उसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिनको गुणा करने पर ये नंबर आ जाए और डिफरेंस 1 आए। तो 12 को मैं 4 और 3 में तोड़ दिया। अगर प्लस 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 वाला प्रश्न है तो इन दोनों में बड़े वाले को उत्तर टिक करेंगे, अर्थात 4 को मैं आंसर बोल दूंगा। अगर माइनस 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 वाला प्रश्न है तो इन दोनों में छोटे वाले को उत्तर टिक करेंगे, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे 4 और इस प्रश्न का उत्तर आपको आराम से मिल जाएगा 3। इसका डिटेल्ड प्रोसीजर देखेंगे तो बहुत लेंदी है, क्योंकि वर्ग समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, फिर वर्ग समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं या फिर तोड़कर भी वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लफड़े से बचना है तो आप ये शॉर्टकट याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रश्न ही आता है। ऐसा नंबर अगर आ गया कि जो ऐसे दो नंबर्स में टूटेगा ही नहीं, तो फिर वहां पर आपको वर्ग समीकरण बनाना मजबूरी हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो स्टैंडर्ड प्रश्न ही होते हैं। तो अगर आप समझ गए हैं तो इन दो प्रश्नों का उत्तर कमेंट करेंगे। ये एक प्रश्न आपके सामने लिखा है जहां पर डेटा 110 है और यहां पर 56। धन्यवाद।